हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश धरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोअम अमांडा एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोअम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट क्लास में हमने इस पोअम को डिस्कस कर लिया था, तो चलिए बढ़ते हैं आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस की और सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, आफ्टर रीडिंग आउट द पोअम एंड में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर आर ओवरऑल। देखिए, थिंकिंग अबाउट द पोम में देयर आर ओवरऑल 9 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपने प्रिपेयर करने हैं, जो इस बुक के पीछे हैं। ऑलराइट, तो सबके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से। लेट मी द स्क्रीन फॉर यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर अमांडा जो गर्ल है, इसकी उम्र दी नहीं हुई है, आपको गेस करके बताना है। ठीक है, और अब वो बोल रहा है कि जो आप ये गेस कर रहे हो उम्र इसकी, तो वो आपको कैसे पता चला। अमांडा इज लाइकली अ स्कूल एज चाइल्ड और अ यंग टीन एजर। वी नो दिस बिकॉज शी इज गिवन होमवर्क टू फिनिश एंड इज रिमाइंडेड अबाउट हर एक्ने विच टिपिकली अकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अमांडा जो है वो एक स्कूल की उम्र की एक बच्ची है। ठीक है, या हम कह लेते हैं कि वो टीन एजर में है, अराउंड 13 to 14 ईयर्स हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही अडोलसेंस एज होती है, जिस वक्त क्या होता है, बच्चों को एक्नेस वगैरह भी जो है वो होते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि उसको उसके एक्ने के बारे में रिमाइंड कराया जा रहा है और उसको होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें तो स्कूल में ही होती हैं, राइट। चलिए आगे क्या है। फर्दर मोर द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस क्लीनिंग शूज एंड टाइडिंग हर रूम पॉइंट्स टू अ चाइल्ड अंडर पेरेंटल सुपरविजन। और ये जो बाकी की इंस्ट्रक्शंस जो उसको दी जा रही हैं, ठीक है, कैसी, जैसे कि शूज को क्लीन करना, रूम को टाइडी करना, ठीक है, ये इस तरफ इशारा करते हैं कि ये जो बच्चा है अभी, ये अभी अपने पेरेंट के सुपरविजन में है। ठीक है, तो पेरेंट के सुपरविजन में है, तो पेरेंट उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और ये नॉर्मली टीनेज के बच्चे ही होते हैं। ऑलराइट, क्लियर। और 13 to 14 ईयर्स के, उसके बाद तो थोड़े बच्चे समझदार मैच्योर हो ही जाते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। तो कौन उससे बात कर रहा है बच्चे, यहाँ से आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है। द स्पीकर इज मोस्ट लाइकली वन ऑफ हर पेरेंट्स सच एज हर मदर और फादर और अ स्ट्रिक्ट गार्डियन। ठीक है, वो बोल रहा है स्पीकर जो है वो उसका एक पेरेंट है। ठीक है, वो उसकी मदर हो सकती है, उसके फादर हो सकते हैं, या एक स्ट्रिक्ट गार्डियन भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें राइट राइट गेस करना है तो हम ये बोल सकते हैं द मोस्ट प्रोबेबली द स्पीकर हैज टू बी हर मदर। ठीक है, कि स्पीकर को क्या होना चाहिए, उसकी मदर ही होना चाहिए, क्योंकि एज वी नो मदर्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, एंड फादर्स सेट आउट फॉर देयर वर्क एवरी डे। तो मदर्स जो होती है वो बच्चों का क्या करती हैं, ध्यान रखती हैं, और फादर तो काम पर निकल जाते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जरूर उसको उसको कौन दे रहा है, उसकी मदर ही दे रही है। द स्पीकर इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग हर फिजिकल पोस्चर हाइजीन एंड डेली चोर्स। ठीक है, जो स्पीकर है वो क्या कर रही है, उसकी जो किस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, कहने का मतलब उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, उसके फिजिकल पोस्चर, दैट हाउ शी सिट्स। ठीक है, while लर्निंग और by doing any other activity, while doing any other activity। ठीक है, हाइजीन वो कैसे मेंटेन कर रही है, इज शी ट्रिमिंग हर नेल्स और नॉट। ऑल राइट, और जैसे उसके डेली चोर्स, मतलब यही क्लीनिंग द शूज, टाइडिंग द रूम, तो ये सब चीजें वो कर भी रही है कि नहीं, तो ये सब कुछ मॉनिटरिंग की जा रही है इस स्पीकर के द्वारा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर स्टेंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस, वाई आर। ठीक है, व्हाट आर नहीं है बच्चे, वाई आर है। ठीक है बेटा, पैरेंथेसिस का मतलब होता है जब कोई ब्रैकेट में आपको चीज दी होती है ना, तो जैसा कि अगर हम पोम में देखते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से स्क्रीन स्विच करके। तो देखिए, ये जो है ना आपकी पोम, ये देखिए बच्चे, देखिए स्टैंडर्ड नंबर 1 आपने पढ़ा। ठीक है, 2 आपका किस में आ गया, पैरेंथेसिस में आ गया, क्योंकि विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 3 आपने पढ़ा, फिर 4 आपका अगेन पैरेंथेसिस में आ गया। ठीक है, देखिए अगेन, क्योंकि ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देन आप 5th पढ़ते हो, 5th के बाद अगेन आपका देखिए 6th पैराग्राफ जो है वो पैरेंथेसिस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि विद इन ब्रैकेट्स दिया हुआ है। तो जो ये पैराग्राफ पैरेंथेसिस में दिए हुए हैं ना, इसी को बोलते हैं, ब्रैकेट में दिए होते हैं, इसी को बोलते हैं पैरेंथेसिस। ओके, क्लियर। सारे इवन नंबर वाले हैं आपके पैराग्राफ जो पैरेंथेसिस में है, यानी मतलब ब्रैकेट्स में है। तो यही बोल रहा है कि ये जो 2, 4, 6 स्टैंजास हैं, ये पैरेंथेसिस में क्यों हैं। ठीक है, कहने का मतलब विद इन ब्रैकेट्स क्यों हैं। तो स्टैंजास 2, 4 और 6 आर रिटन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे शो अमांडास प्राइवेट थॉट्स, क्योंकि ये किसको दर्शा रहे हैं बच्चे, अमांडा की पर्सनल थॉट्स को दर्शा रहे हैं। वेन एवर शी इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड और स्कोल्डेड शी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन। जब भी उसको कॉन्स्टेंटली क्या किया जाए, इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी या उसको डांटा जाता था, तो वो अपने रियल वर्ल्ड को छोड़ के अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में
एस्केप कर जाती है, ठीक है, इन पैराग्राफ्स में। दीज स्टेंजास हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन हर रियल लाइफ फिल्ड विद रूल्स एंड हर ड्रीम वर्ल्ड वेयर शी फील्स फ्री, पीसफुल एंड हैप्पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन सभी स्टेंजास क्या हाईलाइट कर रहे हैं, उस डिफरेंस को दर्शा रहे हैं, ठीक है, किसके बीच में, उसकी रियल लाइफ में, जिस रियल लाइफ में क्या है, काफी रूल्स हैं, काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, और एक ड्रीमी वर्ल्ड में, ठीक है, एक ड्रीम वर्ल्ड में जहां पर वो फ्री है, पीसफुल है और काफी हैप्पीली रह रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द स्पीकर इन स्टैंजास 2, 4 एंड 6? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजास 1, 3, 5 एंड 7? तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं बच्चे की 2, 4, 6 जो इवन नंबर के आपके स्टैंजास हैं, ठीक है, इसमें तो अमांडा अपने ड्रीमी वर्ल्ड में है, राइट। तो इसका जो स्पीकर है वो कौन है, अमांडा है। और जो ओड नंबर वाले आपके स्टैंजास है, इसका स्पीकर उसकी मदर है, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है। द स्पीकर इन द स्टैंजास 2, 4, 6 इज अमांडा हरसेल्फ। शी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द adults इंस्ट्रक्शन बिकॉज शी इज लॉस्ट इन हर ओन इमेजिनेशन। तो पूछा गया था क्या वो जो ऑड नंबर वाले स्टैंजास हैं, ठीक है, क्या वो उसके स्पीकर को सुन रही है? वो बिल्कुल भी सुन नहीं रही है, क्योंकि उन स्टैंजास में उसको एक अडल्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, जबकि वो अपनी खुद की ही दुनिया में क्या है, खोई हुई है। शी escapes into her dream world to feel free and peaceful instead of listening to the constant scolding, ठीक है, वो अपने ड्रीमी वर्ल्ड में क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है, क्या फील करने के लिए, फ्री फील करने के लिए, पीसफुल फील करने के लिए, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द कांस्टेंट स्कोल्डिंग। कहने का मतलब उसको स्कोल्डिंग पड़ रही है लेकिन वो उसको सुन ही नहीं रही है, शी इज कम्प्लीटली इग्नोरिंग दैट, ठीक है, वो उस अडल्ट की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। तभी वो अडल्ट उसको ये भी बोलता है कि प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अमांडा पूरा लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शो कर रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? ठीक है, तो अगर अमांडा मरमेड होती तो वो क्या करती? इफ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड लिव अलोन इन द काम ग्रीन सी। अगर अमांडा मरमेड होती तो वो अकेले रहती किसमें, काम शांति भरे ग्रीन सी में। शी वुड स्विम एंड ड्रिफ्ट फ्रीली इन द पीसफुल वाटर। वो क्या करती, स्विम करती, ड्रिफ्ट करती फ्रीली इन द पीसफुल वाटर, ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब बच्चे लहरों के साथ, ठीक है, करंट के साथ बहते जाना उसको बोलते हैं, ठीक है। इंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड साइलेंस। तो वो क्या इंजॉय करती है, अपना कंप्लीट फ्रीडम जो उसको मिल गई है, आजादी, ठीक है, हैप्पीनेस और साइलेंस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डू शी से सो? ठीक है, क्या अमांडा ऑर्फन है? तो वो ऐसा अगर नहीं है तो वो ऐसा क्यों कहती है? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। अमांडा ऑर्फन नहीं है। शी ओनली इमेजिन्स बीइंग वन बिकॉज शी वांट्स टू बी फ्री फ्रॉम कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड स्कोल्डिंग, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा कर रही है, वो ओनली ऐसा इमेजिन कर रही है, क्यों? क्योंकि वो फ्री रहना चाहती है किससे बच्चे, कांस्टेंट। हाँ चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो अमांडा यहाँ पर क्या है बच्चे, बिल्कुल भी क्या है, वो ऐसा इमेजिन कर रही है, वो ऑर्फन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्री रहना चाहती है, ठीक है, आज़ाद रहना चाहती है। किससे आज़ाद होना चाहती है? अपनी कांस्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस उसको लगातार दी जाती हैं, ठीक है, उससे, और स्कॉल्डिंग जो उसको डांट फटकार लगाई जाती है, तो उससे आज़ादी पाना चाहती है, कहने का मतलब। शी ड्रीम्स ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली रोमिंग द स्ट्रीट्स फ्रीली। तो वो कैसा ड्रीम करती है कि वो कैसी जिंदगी जी रही है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली मतलब जहाँ वो आत्मनिर्भर है, ठीक है। आत्मनिर्भर तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उसको डांटने फटकारने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, हर बिहेवियर, ठीक है, सब चीज के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो तो ऑर्फन है, ठीक है। अब वो स्ट्रीट्स को रोम कर रही है फ्रीली, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, एंड डूइंग वट एवर शी लाइक्स विदाउट एनी स्टॉपिंग हर। ऑलराइट, वो सब कुछ वो कर रही है जो वो करना चाहती है, बिना उसके कोई रोक टोक के। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रिपेंजल? व्हाई डज अमांडा वांट टू बी अ रिपेंजल? ठीक है, क्या आप स्टोरी जानते हैं रिपेंजल की? तो अमांडा रिपेंजल क्यों बनना चाहती है? यस, रिपेंजल इज अ फेयरी टेल कैरेक्टर हु लिव्ड अलोन इन अ टॉल टावर, ठीक है, टॉल टावर। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि यस, रुपेंजल जो है वो एक फेरी टेल करेक्टर है जो एक बड़े से टावर में अकेले रहा करती थी। अमांडा वांट्स टू बी लाइक रुपेंजल बिकॉज शी विशेस टू लिव पीसफुली विदाउट एनीवन डिस्टर्बिंग और कंट्रोलिंग हर। तो अमांडा जो है वो रुपेंजल बनना चाहती है, क्यों? क्योंकि वो भी रुपेंजल की तरह पीसफुल लाइफ जो है वो जीना चाहती है, जहाँ उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला, टावर में कोई नहीं होगा, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। ओके, आगे। शी सेज शी वुड नेवर लेट डाउन हर लॉन्ग हेयर बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू एंटर हर पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो साफ साफ ये भी क्लियर कर देती है कि वो रुपेंजल की तरह अपने लंबे बालों को बिल्कुल नीचे नहीं गिराएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके इस पीसफुल वर्ल्ड में, दुनिया में कोई दूसरा बाहर का आके एंटर करे।
जबकि हमें पता है रुपेंद्र की स्टोरी में क्या होता है कि वो अपने लंबे बालों को नीचे लेट डाउन करती है और उस बालों की मदद से एक प्रिंस क्लाइम करके उस टॉवर में जाता है और उससे बातचीत करता है, ठीक है, एंड फाइनली उसको वहां से फ्री भी करवाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वो चाहती है कि वो बिल्कुल भी रुपेंद्र की तरह ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने इस पीसफुल वर्ल्ड में किसी बाहर के आउटसाइडर को एंटर ही करने देना नहीं चाहती, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा दिस शोज हर एक्सटेंट ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट गेटिंग डिसअपॉइंटेड, बच्चे की किस हद तक वो क्या है, डिसअपॉइंटेड हो चुकी है, ठीक है, फ्रॉम हर मदर्स कॉन्स्टेंट नेगिंग एंड इंस्ट्रक्शंस एंड स्कोल्डिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीज से वो कितना डिसअपॉइंटेड हो चुकी है, कितना इरिटेटेड हो चुकी है, कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि वो इसको पूरे तरीके से एस्केप करना चाहती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, ठीक है, कि गर्ल जो है, गर्ल यहाँ पर बच्चे अमेंडा ही हो गई, ठीक है, किस चीज को यर्न कर रही है, यर्न करना मतलब किस चीज के लिए वो, मतलब कि उसकी क्या ख्वाहिश है। ऑलराइट, व्हाट डज दिस पोम टेल यू अबाउट अमांडा, ठीक है, तो ये पोम जो है आपको अमांडा के बारे में क्या बताती है। तो अमांडा यर्न्स फॉर फ्रीडम पीस एंड साइलेंस, तो इस पूरी पोम में हमने देखा है कि अमांडा किस चीज के लिए यर्न कर रही है, मतलब कि डेस्परेट लॉन्गिंग जिसको बोलते हैं ना, बहुत गहरा उसका जो पाने की आशा है, ठीक है, उसको बोलते हैं यर्निंग। तो वो किस चीज के लिए यर्न कर रही है बच्चे, फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, साइलेंस के लिए, राइट। शी वॉन्ट्स टू लिव विदाउट कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड स्कोल्डिंग, अगेन वही है बच्चे कि वो बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के एंड स्कोल्डिंग के जीना चाहती है। The poem shows that Amanda is imaginative and often escapes into her dream world to find happiness and peace whenever she feels disturbed or controlled, ठीक है। तो इस पोम से हमें ये पता चलता है कि अमांडा जो है ना, वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में क्या है, काफी इमेजिनेटिव है और अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में एस्केप कर जाती है, ठीक है, भाग जाती है उस ड्रीमी वर्ल्ड में, ठीक है, क्या पाने के लिए, किसकी तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में, पीस की तलाश में। जब भी वो अपनी रियल वर्ल्ड में कैसा फील करती है, डिस्टर्ब फील करती है या कंट्रोल्ड फील करती है, तो इसको एक्सेसिव कंट्रोल किया जा रहा है। ऑलराइट, आई होप सो अभी तक आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो हैं बहुत सिंपल लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द लास्ट स्टेंजा, डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड मूडी, तो देखिए लास्ट स्टेंजा में उसकी मदर साफ साफ बोलती हैं, ठीक है, कि तुम ये ऐसा करना बंद करो, ठीक है। देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अमांडा की मदर उसको लास्ट स्टेंजा में क्या बोल रही हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू अमांडा, ठीक है। तो उसकी मदर उसको बोल रही हैं, मदर या जो भी अडल्ट उससे बात कर रहा है, कि ये सल्किंग बंद करो। सल्किंग का मतलब होता है बच्चे टू बी इन अ बैड मूड, ठीक है, बैड मूड में होना, ठीक है। और इवन उसी को ब्लेम कर रहा है जो अडल्ट है कि तुम हमेशा मूडी रहती हो, और कोई भी अगर देखेगा तो वो यही समझेगा कि मैंने तुम्हें क्या करा है, डांटा है, फटकारा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि अमांडा जो है वो सल्किंग कर रही है या मूडी है, ठीक है। सल्किंग का मतलब यही है कि बैड मूड में है वो, ठीक है, या वो काफी मूडी है। तो नो, अमांडा डज नॉट सीम टू बी सल्किंग और मूडी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि अमांडा सल्किंग कर रही है या मूडी है। शी अपीयर्स क्वाइट एंड लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स बिकॉज शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड एंड स्कोल्डेड, ठीक है। वो तो अपनी क्या है, वो काफी क्वाइट है, क्योंकि हमने ये देखा है, आप इस चीज को भी लिख सकते हो कि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टेंजा और लाइन विच प्रूव्स दैट शी इज आर्गुइंग विद द एडल्ट, वो एडल्ट के साथ कहीं आर्ग्यू कर रही हो, ठीक है, आगे से जवाब दे रही हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। वो तो जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है भले ही वो उनको सुन भी नहीं रही है, ठीक है, लेकिन वो आगे से कुछ भी नहीं कहती है, शी रिमेन्स काम एंड क्वाइट, ठीक है। लेकिन वो अपनी खुद की दुनिया में खोई रहती है, ठीक है, बिकॉज शी इज टायर्ड ऑफ, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बड़ी थक चुकी है, ठीक है, इरिटेट हो चुकी है, किससे, कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन, जो कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन उसको दी जाते हैं या उसको डांटा फटकारा जाता है। ऑलराइट, the last stanza suggests that the adult is more worried about what others might think than about Amanda's feeling. तो लास्ट stanza से हमें ये भी पता चलता है बच्चे कि लास्ट स्टेंजा में जो अडल्ट है वो ज्यादातर किसके लिए चिंतित है, कि व्हाट अदर्स माइट थिंक, कि दूसरे क्या सोचेंगे, ठीक है, रेदर देन अमांडास फीलिंग, मतलब कि अमांडा की फीलिंग्स के बारे में उसको इतनी, वो उसको वर्थ नहीं दे रहा है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है अमांडा की फीलिंग्स को, रेदर देन दुनिया क्या सोचेगी, वो इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ऑलराइट, क्लियर। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि हमें बच्चों की लाइफ को पूरे तरीके से पपेट्स की तरह हमें उनको नहीं चलाना है, ठीक है, ओवर जो है रूल को नहीं करना है, ओवर कंट्रोल
नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस सब चीज़ को एस्केप करने के लिए जो बच्चे हैं वो रिफ्यूज ढूंढते हैं, ठीक है। दे आर ऑफन इन सर्च ऑफ रिफ्यूज, ठीक है। रिफ्यूज मतलब जहाँ पर वो एस्केप करके चले जाएं और अपने उस रियल वर्ल्ड से क्या करें, छुटकारा पा लें। तो उस रिफ्यूज को पाने के चक्कर में जैसे अमांडा अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहती है, तो वैसे ही बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। ऑलराइट, तो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स। बच्चे क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर जो हैं, चैप्टर नहीं पोअम के सभी क्वेश्चन आंसर जो हैं बच्चे हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।